Good morning everyone. So today we are going to solve some of the example which is based on addition of 3-digit number. Already we have solved some example, but today we are going to solve the addition which is based on vertical as well as horizontal. Okay. Now vertical and horizontal, these are the two different ways. So let's see. Now in this question, as you can see, arrange vertically and add. ओके इसका मतलब ये है कि जो हमें एग्जाम्पल दिया गया हॉरिजेंटल में, वो हमें वर्टिकल मतलब सीधे तरीके से लिख के हमें वो सॉल्व करने. ओके जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो है 664 प्लस 220. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड प्लेस. ओके सो अभी जो 664 है वो हम लिखेंगे 600 के प्लेस पे है, उसके बाद दूसरा भी 6 टेंस के प्लेस के है, और जो यूनिट है वो 4 के प्लेस पे यूनिट है. ओके सो हियर वी विल राइट 664. ओके 664. अभी जैसे आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट नंबर है वो है 220, वो हम क्या लिखेंगे उसके नीचे प्लस करके 220. Okay, now what we will do the addition, which is a 4 plus 0, which is known as 4 plus 0 4, and 6 plus 2 8. Okay, and 6 plus 2 again 8. So we got the answer 884. अभी हमने एडिशन करते समय सिंपली क्या किया, यहाँ पे कैरी और कुछ नहीं रहा, तो जैसे 4 plus 0 4, 6 plus 2 8 और 6 plus 2 8. ओके सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ द सेकेंड वन. तो हमेशा लिखने से पहले ऐसे कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं, और उसके बाद उस कॉलम में हमें यूनिट, टेंस और हंड्रेड की प्लेस मेंशन करनी, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि वो एग्जाम्पल हमें कैसे सॉल्व करना है. ओके सो हमने यहाँ पे लिख लिया है जो प्लेसेस है विच इज़ अ यूनिट, टेंस और हंड्रेड. सो अभी हम क्या करेंगे, हम सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे विच इज़ द 421 एंड 421 प्लस 351. So 351 हमने लिख लिए. So after that what we will do, we will start the addition from the unit place, which is a 1 plus 1 is equal to 2, then 5 plus 2 is equal to 7, and 4 plus 3 is equal to 7. So in this way we can solve these examples. Now let's move on to the next example, which is a 713 plus 205. अभी इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर है वो हमें लिख लेने हैं, विच इज़ अ 713 एंड 205. हमने लिख लेने के बाद हमें जो नेक्स्ट नंबर है वो नीचे लिखना है, विच इज़ अ 205. ओके सो 205 एज इट इज़. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट प्लेस, विच इज़ अ 3 plus 4 8, 1 plus 0 1, and 7 plus 2 9. So we got the answer 918. सो दिस इज़ द सिंपल वे. इसी सिंपल वे से हमें बाकी के एग्जाम्पल भी सॉल्व करने. ओके चलो अभी फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं फोर्थ एग्जाम्पल में 122 है, वो हम लिख लेंगे 122. ओके देन प्लस 324 हम लिख लेंगे. यस आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, विल स्टार्ट विद द addition with the unit place. 2 plus 4 is equal to 6, then 2 plus 2 is equal to 4, and 1 plus 3 is equal to 4. Okay so in this way we can get the answer, which is a 446. okay and remaining example आपको homework है. okay now let's move on to the next example, which is a addition of given number in a horizontal arrangement. अभी horizontal arrangement मतलब क्या, हमें जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, मतलब उसी एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है विदाउट वर्टिकल अरेंजमेंट. जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है 527 प्लस 261. ओके अभी इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय हम कैसे सॉल्व करेंगे 261. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूनिट प्लेस को ढूंढेंगे. अब यहाँ यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट है, यस 1 एंड 7. तो ये यूनिट प्लेस पे, तो हमें 7 और 1 की एडिशन करनी. अभी 7 plus 1 कितना होता है, यस द आंसर इज़ 8. 7 plus 1 इज इक्वल टू 8. ये तो आपको समझ में आ गया.
अभी सेम प्रोसीजर वी हैव टू अप्लाई फॉर द टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस का तो हो गया, अभी टेंस प्लेस में है 6 and 2, तो 6 + 2 कितना होता है, यस 6 + 2 कितना होता है 8, तो 8 हमें एज इट इज़ लिख देना है। अभी ये टेंस प्लेस की वैल्यू है। ओके, नाउ सेम वे वी हैव टू प्रोसीड फॉर द थर्ड प्लेस विच इज़ अ 100 प्लेस, विच इज़ अ 2 + 5, 2 + 5। ओके, सो 2 + 5 कर लेने का, और 2 + 5 का आंसर क्या आएगा, यस इट्स अ 7। सो इन दिस वे वी गॉट द आंसर 788 बाय डूइंग द एडिशन ऑफ अ हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट इसको कहते हैं कि हमें दिए गए एग्जाम्पल को उसी तरह पे सॉल्व करना है। वर्टिकल अरेंजमेंट में हमें कॉलम करके सॉल्व करना रहता है, इसमें कॉलम करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको यूनिट टू यूनिट प्लेस, टेंस टू टेंस प्लेस और 100 to 100 प्लेस पे याद रखना है, और उसी प्लेस से हमें ये आंसर मिल जाएगा। जैसे 7 + 1 हमने यूनिट प्लेस से स्टार्ट किया था। अभी सेम एग्जांपल, सेम वे वी कैन सॉल्व द सेकंड एग्जांपल विच इज़ अ 623 + 215। अभी ये एग्जांपल हमें दिया गया है, तो इस एग्जांपल में भी सेम प्रोसीजर वी हैव टू अप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद द यूनिट प्लेस विच इज़ द 5 and 3। ओके, जो 5 and 3 जो यूनिट प्लेस है हमें इससे स्टार्ट करना है। जो 5 + 3 कितना होता है, यस आंसर इज़ 8। ओके, नाउ वी हैव टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्लेस विच इज़ 2 and 1। अभी ये कौन सा प्लेस है, यस टेंस प्लेस है, तो 2 + 1 कितना आंसर आता है, यस आंसर इज़ 3। So we have to write 3 at a tens place. Okay, now same way we have to start with the 100 place which is a 6 and 2. So 6 + 2 कितना होता है वो हमें लिखना है, ये पे this one is 6 and 2. So 6 + 2 is equal to 8, and here we got the answer 838. Okay, so 838 we got the answer, and that third example you have to solve in your notebook. Okay, थर्ड एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, तो आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। अभी तक हमने जो एडिशन की थी वो 2 नंबर्स की थी, यहाँ पे 3 नंबर्स की एडिशन करनी, तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल सॉल्व किया हम देख लेते हैं। यहाँ पे 21 + 14 + 3 अरेंजमेंट करने के बाद क्या करना है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है 1, 4 and 3 इन तीनों की एक साथ एडिशन करनी है। अभी एडिशन करते समय सबसे पहले हम 1 + 4 करेंगे 5, एंड 5 + 3 कितना होता है 8। वैसे सेम वे टेंस प्लेस में है 2 + 1, यस 3। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें यूनिट प्लेस है 5 + 0 + 2, जैसे आपको होता है 5 + 2 7 होता है, 0 एज इट इज़। इन टेंस प्लेस 2 + 3 + 3 विच इज़ 8। Okay, so in this way we got the answer 87. Same procedure for second example, 1 + 5 + 2 is equal to 8. Then tens place 2 + 1 + 1 is equal to 4. So we got the answer 48. Okay, now third example 50 + 2 + 3, answer is 5. Then tens place is also 5. So we got the answer 55. Now in fourth example 5 + 2 + 1 is equal to 8, and 2 + 1 is equal to 3. So we got the answer 38. Okay, so this is the way that you can solve any example which is based on addition of 3 numbers. Okay, इसमें यही याद रखना है कि वो नंबर हमें प्रॉपर अरेंजमेंट कर लेने हैं। जैसे अगर सिंगल डिजिट होगा तो उसको यूनिट प्लेस पे लिख लेना है, और 2 डिजिट होगा तो उसको प्रॉपर टेंस और यूनिट प्लेस पे लिख लेना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज़ 453, 104 and 112। ये हमें डिजिट दिए गए, इन तीनों के एडिशन करते समय भी हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी। फ्रॉम यूनिट प्लेस 3 + 4 + 2 विच इज़ द 9, से 3 + 4 7, 7 + 2 9। देन 5 + 0 + 1, 5 + 0 0 and +1 6। 4 + 1 + 1 which is 6, 4 + 1 5, 5 + 1 6। So in this way we got the answer which is based on addition of 3 numbers. Okay, सेम प्रोसीजर है, इसमें डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं। अभी जो थर्ड नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट्स विल सॉल्व दिस नेक्स्ट एग्जांपल। सो एज यू कैन सी in next example, first of all we'll write the
प्लेसेस विच इज़ द यूनिट, टेंस एंड 100. ओके, तो ये प्लेस लिख लेने के बाद हमें जो सबसे पहले है वो नंबर अरेंजमेंट करना है. अगर 3 डिजिट नंबर है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम एज इट इज़ लिख सकते हैं. बट अगर टेंस और यूनिट प्लेस में अगर 2 ही डिजिट या 1 डिजिट है, दैट टाइम वी हैव टू बी केयरफुल. अभी 105 हम एज इट इज़ लिख सकते हैं बिकॉज इट्स अ 3 डिजिट. बट इन सेकंड नंबर विच इज़ अ 3, अभी 3 यूनिट प्लेस पे तो हमेशा वो लास्ट में आएगा. और जो 20 है इट्स अ 2 डिजिट नंबर, सो ये टेंस प्लेस से स्टार्ट होगा 20. ये हमेशा याद रखना है. अभी नाउ वी कैन डू द एडिशन. अभी सेकंड एग्जांपल की हम ये लिख लेते, जैसे 202 देन 34 प्लस 11. इन दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द arrangement. Okay, and then we can solve these examples.